अगर आपके पास सिर्फ 24 घंटे हों, या तो आप सब कुछ खो दें या अपनी किस्मत बदल दें, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है हारिस की। कराची की तंग गलियों से उठने वाला एक आम लड़का, जिसके ख्वाब आम नहीं थे। वो अमीर बनना चाहता था, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, इज्जत के लिए, ताकत के लिए, आज़ादी के लिए। मगर उसे नहीं मालूम था कि आज़ादी की कीमत कभी कभी जान से भी महंगी हो सकती है। हारिस के पास डिग्री थी, ख्वाब थे, और जेब में तकरीबन कुछ नहीं था। दिन में जॉब, रात में साइड बिजनेस, कभी करपटो, कभी फ्रीलांसिंग, कभी ए कामर्स। वो हर रास्ता आजमा रहा था। मसला पैसे की कमी नहीं था, असल मसला खौफ था। नाकामी का खौफ, लोगों की हंसी का खौफ, इस बात का खौफ कि कहीं वो भी बाकी सब की तरह एक आम जिंदगी न गुजार दे। और फिर एक दिन फोन बजा। आवाज संजीदा थी। 24 घंटों में 20 लाख वापस करो, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। वो सरमाया था जो उसने रिस्क लेकर लगाया था। मार्केट करेश हो चुकी थी, सब कुछ डूब चुका था। हम सब ने कभी ना कभी सोचा है, यार बस एक बार किस्मत साथ दे दे। लेकिन किस्मत व्हाट्सएप पर ऑनलाइन नहीं आती, वो सिर्फ एक चीज देखती है, हिम्मत। ये वो लम्हा था जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। मगर हारिस ने फैसला किया, या तो मैं खत्म हो जाऊंगा या नया जन्म लूंगा। उसने अगले 24 घंटे जाया नहीं किए। लैपटॉप खोला, तमाम कॉन्टेक्ट्स निकाले, और एक पागलपन वाला फैसला किया। वो एक हाई टिकट डिजिटल डील क्लोज करेगा। ऐसी डील जो या तो उसे ऊपर ले जाएगी या हमेशा के लिए नीचे गिरा देगी। मसला ये था कि जिस कंपनी से वो बात कर रहा था, वो उसे संजीदा ही नहीं ले रही थी। जूम कॉल पर सीईओ ने हंसते हुए कहा, तुम पाकिस्तान से हो, तुम हमें क्या वैल्यू दे सकते हो? वो जुमला दिल में तीर की तरह लगा। एक लम्हे के लिए कमरा खामोश हो गया। ये वो लम्हा था जो उसकी इज्जत तोड़ सकता था या उसका गुरूर जगा सकता था। हारिस ने गहरा सांस लिया और कहा, सर, वैल्यू जुग्राफिये से नहीं, जहन से आती है। काल खत्म हो गई। घड़ी टुक टुक कर रही थी। 10 घंटे बाकी थे और खेल अभी शुरू हुआ था। हारिस घर की छत पर खड़ा था। हवा तेज थी, दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। दिमाग कह रहा था, छोड़ दो, सेफ खेल लो, जिंदगी बचाओ। मगर दिल चीख रहा था, अगर आज डर गए तो सारी उम्र डरते रहोगे। सच बताएं, आपने कितनी बार खुद को यह कहा है कि मैं बाद में शुरू करूंगा? यही बाद में कितने ख्वाब दफन कर चुका है। हारिस ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं नाकाम हो भी गया, तो क्या मैं जिंदा रहकर खुद को माफ कर सकूंगा? जवाब साफ था, नहीं। इसी लम्हे उसने खुद को बंद कर लिया। अगले 6 घंटे में उसने मुकम्मल प्रेजेंटेशन तैयार की। नया ऑफर स्ट्रक्चर, वाज़ेह प्रॉफिट प्लान, मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। आंखें सर्क हो चुकी थीं, जिस्म थक चुका था, मगर अंदर एक आग जल रही थी। 3 घंटे बाकी थे और तब फोन बजा। वही कंपनी थी। हम तुम्हारा नया प्रपोजल देखना चाहते हैं। कॉल दोबारा शुरू हुई। इस बार हारिस डरा हुआ नहीं था। इस बार वो भूखा था। उसने सिर्फ सरूस नहीं बीची, उसने वोजन बीचा। उसने उन्हें दिखाया कि अगर वो उस पर एतमाद करें तो उनका बिजनेस एशिया में एक्सप्लोड कर सकता है। उसने उन्हें एदाद और शुमार दिखाए, वाज़ेह प्लान दिया, रसक मैनेजमेंट समझाई, एतमाद के साथ बात की। 30 मिनट की प्रेजेंटेशन के बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। हर सेकंड एक साल लग रहा था। और फिर सीईओ ने कहा, वी आर ऑन। डील साइन हो गई। एडवांस पेमेंट मौसूल हुई। 20 लाख अदा कर दिए गए और उससे कई गुना ज्यादा मुनाफी उसके अकाउंट में था। मगर असल कामयाबी पैसा नहीं था, असल कामयाबी थी खौफ पर फतह। पाकिस्तान के नौजवानों, हमें गरबत से ज्यादा खौफ ने रोका है। हमें वसाइल की कमी ने नहीं, जुर्रत की कमी ने पीछे रखा है। दौलत सिर्फ पैसों से नहीं बनती, दौलत बनती है फैसलों से, रसक से, एक्शन से। अगर आपने आज हिम्मत न की, तो कल आप सिर्फ किसी और की कामयाबी की कहानी सुन रहे होंगे। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। हारिस ने जो पहला मुनाफे कमाया, उसे खर्च नहीं किया। उसने नई गाड़ी नहीं ली, उसने जश्न नहीं मनाया, उसने उसे इन्वेस्ट किया, समझदारी से, सिस्टम के साथ, सब्र के साथ। और वही फैसला वक्त के साथ उसकी असल दौलत बना। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक छोटी रकम वक्त के साथ बढ़कर माली आज़ादी बन सकती है, तो इस स्क्रीन पर नजर आने वाली अगली वीडियो जरूर देखें, जहां हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, वो ताकत जो पैसे को आपके लिए काम करवाती है। क्योंकि एक डील आपको अमीर बना सकती है, लेकिन एक सिस्टम आपको हमेशा के लिए आजाद बना देता है। याद रखें,
आपकी जिंदगी की सबसे खतरनाक जगह आपका कंफर्ट जोन है। फैसला आपके हाथ में है। 24 घंटे अभी शुरू होते हैं।